अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक और लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारा लेक्चर है बैटरीज़ क्या होती हैं, इसकी कितनी टाइप्स हैं, ये कैसे वर्क करती हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैटरी को अगर हम डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि जब हम दो या दो से ज़्यादा सेल्स को, गैल्वेनिक सेल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करें और वो हमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दें विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, इसको हम कहेंगे बैटरीज। तो बैटरीज दोबारा से सुन लें। बैटरी क्या होती है? जब हम गैल्वेनिक सेल्स को, दो या दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करें और वो हमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दें इन द फॉर्म ऑफ रेडॉक्स केमिकल रिएक्शन, इसको हम कहेंगे बैटरीज। बैटरीज की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है प्राइमरी बैटरी और दूसरी हमारे पास है सेकेंडरी बैटरी। बच्चों, अगर मैं ये डायग्राम्स इधर लेक्चर के दौरान ही बना लूँ तो ये घंटे का लेक्चर, आधे घंटे 40-50 मिनट का लेक्चर जो है हमारा हो जाता है, जिससे फाइल जो है वो बड़ी हैवी हो जाती है, उसको अपलोड करने में काफ़ी मुश्किल पेश आती है। इस वजह से मैं क्या करता हूँ कि डायग्राम पहले ही बना लेता हूँ ताकि मैं आपको ये ईजिली 10 से 15 मिनट के लेक्चर में आपको सारा कुछ समझा दूँ। तो बैटरीज की दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स क्या होती हैं? ऐसे सेल्स जो कि एक बार हम इसको रिचार्ज करें और उसको यूज़ कर लें, एक बार रिचार्ज करने के बाद दोबारा इसको हम दोबारा रिचार्ज ना कर सकें, एक बार यूज़ होने के बाद वो डेड हो जाएं, ऐसी सेल्स, ऐसी बैटरी को हम कहते हैं प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल्स। इसमें हमारे पास जो रिमोट कंट्रोल के सेल्स होते हैं, रिमोट कंट्रोल्स के सेल होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? वो हमारे पास प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल्स होते हैं। टॉर्च में भी, वॉचेस में भी यूज़ होती हैं। ये सारे के सारे कौन से सेल्स होते हैं? प्राइमरी बैटरी या प्राइमरी सेल्स होते हैं। जबकि सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल्स कौन से होते हैं? वो सेल्स जो कि एक बार हम इनको रिचार्ज करें, दोबारा भी इनको बार बार रिचार्ज कर सकें, जो कि जिनकी चार्जिंग एक बार ख़त्म हो जाए, उनको दोबारा हम इस्तेमाल के काबिल दोबारा इसको रिचार्ज अगेन एंड अगेन कर सकें, ऐसी सेल्स को, ऐसी बैटरी को हम कहते हैं सेकेंडरी बैटरी। और इसमें हमारे पास कौन सी आ जाती है? इसमें हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी आ जाती है। लेड स्टोरेज बैटरी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरीज। उसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज भी हो जाती हैं जो कि हम एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं। इनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, एक बार इनकी चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो इनको बार बार अगेन एंड अगेन रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसी बैटरीज को, ऐसी सेल्स को हम कहते हैं सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल्स। फर्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास प्राइमरी बैटरी था, जो यूज़ हो रहे थे रिमोट कंट्रोल सेल्स में, वॉचेस में, टॉर्च वगैरह में। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है ड्राई सेल। वो जो रिमोट कंट्रोल में यूज़ होता है ना सेल, वो हमारे पास कौन सा होता है? वो ड्राई सेल होता है। अगर आप उसको देखें तो वो इस तरीके का आपको दिखाई देता है, आपको नज़र आता है। तो इसकी अगर मैं अंदर की कंस्ट्रक्शन सारा खोल के लिखूँ तो इस तरीके की डायग्राम आपको, इस तरीके का सेल आपको नज़र आता है। तो ड्राई सेल को स्टार्ट करते हैं। ड्राई सेल की अगर मैं कंस्ट्रक्शन बताऊँ आपको, तो इसकी कंस्ट्रक्शन में जो ऊपर वाली, बाहर वाली लेयर होती है, बाहर वाली जो लेयर होती है वो बनी होती है जिंक की। वो क्या बनी होती है? जिंक की बनी होती है, जो कि क्या बिहेव करती है? एनोड बिहेव करती है। क्या बिहेव करती है? एनोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होनी है। उसके बाद जो अंदर वाला जो ये पेस्ट नज़र आ रहा है आपको, ये सारा पेस्ट, ये होता है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट। और इसके अंदर एक और पेस्ट होता है, वो हमारे पास होता है मैंगनीज ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट। और ये वाले जो आपको ये रॉड नज़र आ रही है, ये होती है ग्रेफाइट की बनी हुई, और ये बिहेव करती है कैथोड। और ऊपर एक कैप बनी होती है जो कि हमारे पास किसकी होती है? ब्रास की। जो कि हमारे पास किसकी होती है? ब्रास की, जिसको हम पित्तल कहते हैं। ये ऊपर वाली लेयर जो है वो, ये जो कैप होती है, ये ब्रास की बनी हुई होती है। अब ड्राई सेल वर्क कैसे करता है, गौर से सुनिएगा। जिंक क्या करता है? जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जिंक क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। आप जैसे ही रिमोट कंट्रोल में इसको कनेक्ट करते हैं ना, तो क्या करता है? जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है जिंक +2 में। ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है,